हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम स्टडी। दोस्तों, हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों, होता क्या है कि एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में 70 से 80% प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से पूछा जाता है। यदि आप सारे पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप यहां से 70 से 80% क्वेश्चंस यहां से तैयार हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं मैथ्स से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 2 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 6 के कितने गुणक परफेक्ट क्यूब्स या पूर्ण घन है। तो पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 60 और तीसरा है 36 और चौथा है 48। तो ये देखते हैं। सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे 2 की घात 13 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 6। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार 2 के लिए पूर्ण घन गुणक, तो इसमें हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, 2 की पावर 12 और यहाँ पर चूंकि देखिए 13 है तो यहाँ पर 12 तक तो घन बनेगा, आगे बन नहीं पाएगा, तो इतना तक रहेगा। तो इसमें हो गए 1 2 3 4 5। अब इसमें आइए 3 आधार 3 के लिए पूर्ण घन गुणक इज इक्वल टू, इसमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 3 और इसके आगे जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर 2 खाली बचेगी। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2, 1 1 2। अब यहाँ पर आइए आधार 5 के लिए पूर्ण घन गुणक, ये गुणक हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू इसमें 5 की पावर 0 कॉमा 5 की पावर 3 आगे नहीं है तो यहाँ पर हो गया 2। इसी प्रकार 7 आधार 7 के लिए पूर्ण घन गुणक बराबर 7 की पावर 0, 7 की पावर यहाँ पर 6 है, 7 की पावर 3 कॉमा 7 की पावर 6। तो ये कितना हो गया 1 2 3। अब अभिष्ट पूर्ण घन गुणक इज इक्वल टू 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 5 2 2 3 की हम आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, दूना 20 और 23 60। तो ये 60 हमारा जो है राइट आंसर है। और यहाँ पर ये पहला विकल्प 24 गलत है, दूसरा विकल्प यहाँ पे 60, ये दूसरा विकल्प ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6 9 12 13 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 9100, दूसरा है 9360, तीसरा है 9240 और चौथा है 9326। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 6 9 12 13 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। इस प्रकार से जो है ऐसे गुणनखंड हम करेंगे तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 3 6, 9 को छोड़ देंगे, 2 छक्के 12 और ये 13 और ये 15। अब फिर 2 से 3 9 और 2 3 6 13
15। अब ये 3 से भाग होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 13 और 3 पंजे 15। फिर 3 से 1 1 1 और 13 और ये 5। अब 5 से 1 1 1 13 और 1। अब 13 से 1 1 1 1। अंत में एक ही आना चाहिए। अब एलसीएम देखिए, इन सबके हम गुणा कर लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 13, 2 दूना 4 गुणे 3 त्रिके 9 गुणे 13 पंजे 65। अगले स्टेप में 4 नंबर 36 गुणा 65। 36 और 65 की हम गुणा करेंगे तो यहाँ चूंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है, इसलिए 2340 से हम 9999 में भाग देंगे। तो ये 4 बार में जो है जाएगा। 4 0 0, 4 चौका 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 3 12, 1 13 के 3, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। अब इसको हम घटा देंगे तो 9 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 639 शेष यहाँ पर बचता है। अतः 9999 में से हम 639 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 9360। यही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन में पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन हमारा 9360 सही है। 9360 हमारा राइट आंसर है। यह संख्या 6 9 12 13 और 15 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 21,904 का वर्गमूल कितना है? पहला ऑप्शन 144, दूसरा 146, पहला ऑप्शन 144, दूसरा 146, तीसरा 152 और चौथा है 148। तो 21,904 का हमें जो है वर्गमूल निकालना है इस प्रकार से। तो ये पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे और ये 1 से ये जाएगा, 1 एकम 1 और घटाएंगे तो 1 यहाँ पर बचेगा और आगे के लिए 1 इसमें हम जोड़ देंगे, हो जाएगा यहाँ पर 2। अब उतार लेंगे हम 19, तो अब यह जो है जाएगा 4 से, 4 चौके 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 और ये 3 घटाने पर और 11 में से 9 गया 2, उतार लिया हमने 0 4, ऊपर से जोड़ा उतरता है। अब यह 8 से जाएगा, इसको आगे के लिए हम जोड़ लेंगे 28, यहाँ 8, यहाँ भी 8, 8 8 64 की 4, हासिल लगा 6, 8 8 64 और 64 और 6 70 की 0, हासिल लगा 7, 8 दूनी 16, 16 7 23। तो ये कट गया। इस प्रकार वर्गमूल जो है 148 आ गया, जो यही हमारा आंसर है 148 148। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 144 गलत है, दूसरा 146 ये भी गलत है, तीसरा 152 ये भी गलत है और चौथा 148 ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात 17 संबंधी 28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13 संबंधी 20 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान क्या है? तो ये देखते हैं। सबसे पहले माना संख्याएं 17x और 28x है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर है
कि यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 17x छोटी संख्या है, तो 17x और बटे में ये है 28x, और ये प्रश्न में कहा है छोटी संख्या में 6 हमें जोड़ना है, तो बराबर हो जाएगा 13 संबंधी 20, यानी कि 13/20 इस प्रकार जो है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से इसको हम 3 गुणा करेंगे और इसको यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 0 0 और 17 दूना 34, 340x प्लस 6 दूनी 12 120, और 13 और 28 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 364x। अगले स्टेप में 340x माइनस 364x इज इक्वल टू माइनस 120। जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 24 माइनस का 24x, और ये यहाँ पर माइनस 120, x बराबर माइनस 120 बटे माइनस 24, तो माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 12 दूना 24, यहाँ पे 5 आ जाएगा, x बराबर 5। अब यहाँ से बड़ी संख्या, क्योंकि हमें बड़ी संख्या बताना है, बड़ी संख्या बराबर 28x, 28x यानी कि 28 गुणा 5, तो 5 8 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी कि 140, और यही हमारा राइट आंसर है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 112 गलत, दूसरा ऑप्शन 98 ये भी गलत, तीसरा ऑप्शन 140, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? 152, 148, 156, 152 डॉट डॉट डॉट। पहला ऑप्शन 158, दूसरा 160, तीसरा 156, चौथा 162। तो आइए देखते हैं। 152, 148, 156, 152, और यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए हमने ये बॉक्स बना लिया है इस प्रकार से जो है, तो आइए देखते हैं। ये इस प्रकार से, तो ये जो संख्या 152 है, इसमें जब हम 4 जोड़ते हैं तो 156 आता है, यानी कि 4 की यहाँ पे वृद्धि की गई है। इसी प्रकार ये देखिए ऊपर से ये यहाँ पर 148 है, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगी 152, यानी यहाँ भी जो है 4 की वृद्धि है। तो ये अगला, ये एक छोड़ करके ये अगला जो है, इसमें भी 4 की वृद्धि होगी, तो 156 और प्लस 4 यानी 160, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला विकल्प 158 गलत है, दूसरा विकल्प 160, ये दूसरा विकल्प हमारा सही है, और ये हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।